हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अनटिल, अनलेस और टिल को लेकर जितना कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। देखिए, बच्चे इतनी सारी गलतियां करते हैं इनको लेकर, एग्जाम हो या फिर स्पोकन इंग्लिश हो। सिर्फ 3 रूल ऐसे हैं, सिर्फ 3 रूल की हेल्प से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 रूल लर्न करने हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं अनलेस और अनटिल की। अच्छा चलो, ये भी कर लेते हैं, हम एक इफ भी कर लेते हैं अनलेस के साथ, ठीक है। अनलेस और इफ, इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है? देखिए, इनका यूज हम कंजंक्शन के तौर पर करते हैं, ठीक है। दो सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को अटैच जब हमें करना, आपस में जोड़ना हो और लंबे सेंटेंस बनाना हो, तब हम इन कंजंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी कंजंक्शन है, तभी भी हम यूज करते हैं। लेकिन इनका कहाँ यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं हम कंडीशन बतानी हो तब। कंडीशन, जब हमें कंडीशन बतानी हो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। और लेकिन अनटिल का क्या डिफरेंस है? अनटिल का यूज हम तब करेंगे, अनटिल और टिल का, जब हमें टाइम में कंडीशन बतानी हो, ठीक है। अनलेस और इफ का जब हमें सिंपल कंडीशन बतानी हो कि ये काम तभी होगा जब तक ये नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा, यानी कंडीशन है। दूसरा, अनटिल का यूज और टिल का यूज हम टाइम में जब कंडीशन होती है तब बताते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इफ और अनलेस, इन दोनों में क्या कंफ्यूजन है। देखिए, एग्जांपल से समझते हैं। 3 रूल करते हैं, ठीक है। पहला रूल, कि जो अनलेस और ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, इनके साथ जो अटैच हम सेंटेंस करते हैं, यानी इनके बाद जो सेंटेंस आता है वो सेंटेंस कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होता। पहला रूल, उसे हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अगर फ्यूचर की बात भी कर रहे हैं तो भी हम वहां प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। पहला एग्जांपल देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अनलेस यू विल वर्क हार्ड आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैंने फ्यूचर में टेंस कहा है, लेकिन यहाँ विल नहीं यूज किया है, यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज किया है। दूसरी बात, अनलेस जो और जो अनटिल है, इनके साथ जो सेंटेंस होता है वहां हम नोट का यूज नहीं करते। पहला रूल आपको क्लियर हो गया कि फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते, वो इन सब के साथ होगा, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि अनलेस और अनटिल, सिर्फ इन दोनों के साथ जो हम सेंटेंस ऐड कर रहे हैं वहां हम नोट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नोट इन दोनों में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। यानी अनलेस का मतलब जब तक नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अब इफ और अनलेस में डिफरेंस समझ लेते हैं। पहले अनलेस का आपने एग्जाम्पल देख लिया कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। सिंपल, नहीं करोगे, इसमें नोट ऐड है तो हमने नोट भी ना ही नोट यूज किया है और ना ही फ्यूचर टेंस यूज किया। अब इफ की बात करते हैं। इफ यू डोंट स्टडी, अगर तुम नहीं पढ़ोगे यानी स्टडी नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। अभी ये भी मैंने फ्यूचर टेंस में बनाया कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, पास होगे नहीं, तो फ्यूचर टेंस की जगह मैंने प्रेजेंट टेंस यूज कर दिया। रूल नंबर फर्स्ट था। लेकिन इफ के साथ डोंट का यूज कर सकते हैं हम, ये याद रखना, इफ के साथ कर सकते हैं हम नोट का यूज, लेकिन अनटिल और अनलेस के साथ हम नोट का यूज नहीं कर सकते। 2 रूल हो गए। तीसरी बात, अब हम बात करते हैं अनटिल की। अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, इट विल नॉट रन, यह नहीं चलेगी। सिग्नल नहीं मिलेगा, उसको जब सिग्नल मिलेगा ना तभी चलेगी, यानी उस टाइम पर, टाइम की कंडीशन है तो हमने अनटिल यूज किया। लेकिन टिल का क्या फिर मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर अनटिल और टिल में क्या डिफरेंस है? देखिए, अनटिल और टिल में डिफरेंस यही है कि अनटिल का यूज हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन जो टिल है इसका सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम यूज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। टिल का यूज हम स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं कर सकते। अनलेस और अनटिल का यूज ऐसे मॉडर्न इंग्लिश में कॉमन हो गया है, आप अनटिल की जगह अनलेस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लियर है कि अनलेस और अनटिल, अनटिल का यूज हम टाइम में जब कंडीशन बतानी है तब करेंगे, और अनलेस का यूज जब हम नॉर्मल किसी कंडीशन की बात कर रहे हैं तब करते हैं। तो फिर अब अनटिल और टिल में यूज डिफरेंस भी आपको पता चल गया, क्योंकि अनटिल का यूज तो हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन टिल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। टिल का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टिल जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आएगा, टिल बिटवीन में आ सकता है। इसी सेंटेंस में हम टिल का यूज करके देखते हैं। देखिए, इट विल नॉट रन, मतलब जो ट्रेन है वो नहीं चलेगी। द ट्रेन विल नॉट रन, इस सेंटेंस को हम आगे ले लेते हैं। द ट्रेन विल नॉट रन टिल इट गेट्स द सिग्नल, जब तक इसको सिग्नल नहीं मिलेगा,
ठीक है। तो अब ये टिल है, ये हमने बिटवीन में यूज कर दिया। एज अ कंजंक्शन, टिल का यूज हम दो तरह से कर सकते हैं, देखो, एज अ कंजंक्शन और एक प्रेपोजिशन। अगर कंजंक्शन के तौर पर कर रहे हैं हम, तो कंजंक्शन टिल कभी भी बिटवीन मतलब स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बिटवीन में आ सकता है। और प्रेपोजिशन में भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। देखना, प्रेपोजिशन के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि आई विल कम टिल मंडे, मैं मंडे तक आ जाऊंगी। कंडीशन तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ हम दो सेंटेंसेस को ऐड नहीं कर रहे हैं। मैंने सिंपल सा सेंटेंस बोला, आई विल कम टिल मंडे, मैं मंडे तक आऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन रखी कि मंडे तक आऊंगी, एक ही सेंटेंस है कि मंडे तक आऊंगी, तो यहाँ टाइम बताना था कि मंडे तक वो काम होगा, तो मैंने यहाँ टिल यूज किया एज अ प्रेपोजिशन। एक और एग्जांपल लेना, they will have finished their project till next Monday। वो नेक्स्ट मंडे तक अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे, यानी अगले मंडे तक। अगले मंडे यानी उन्होंने क्या क्या है, शर्त रखी कि अगले मंडे तक उनका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। एज अ प्रीपोजिशन हमने टिल का यूज किया है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया अनटिल और टिल में भी क्या डिफरेंस है। टिल स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तीन रूल हो गए। पहला, ये चारों के चारों फ्यूचर टेंस में यूज नहीं होंगे, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज होगा। दूसरा, अनलेस और अनटिल के साथ आप नोट यूज नहीं करेंगे, इफ के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू डोंट स्टडी, अगर मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, अब तीसरा कि टिल है वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बिटवीन में आएगा। अब एक और चीज कर लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है, उस मॉडर्न इंग्लिश में हम अनटिल और अनलेस दोनों का यूज करने लगे। क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखिए, जब हम कई सेंटेंस ऐसे होते हैं बहुत सारे, जब हमें किसी सेंटेंस को जोर देकर कहना हो कि ऐसा कुछ है, जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तब उन सभी सेंटेंसेस में हम दोनों को इकट्ठा यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल देखो, द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन अनटिल एंड अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन। एक्शन टेक्स, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, नॉट भी यूज नहीं है, कि जब तक जो गवर्नमेंट है वो एक्शन नहीं लेगी, द करप्शन विल नॉट स्टॉप। जो करप्शन है वो नहीं रुकेगा। मतलब जब तक गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, करप्शन नहीं रुकेगा। मैं जोर देकर कह रही हूँ कि जो गवर्नमेंट है ये जब तक एक्शन नहीं लेगी तब तक करप्शन नहीं रुकेगा। जोर देकर जब हम किसी सेंटेंसेस को बोलते हैं तब दोनों का एक साथ यूज कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दो प्रेपोजिशन, दो कंजंक्शन, दो प्रेपोजिशन या फिर प्रोनाउन और दो एडजेक्टिव्स, इन दोनों का एक साथ हम यूज कर सकते हैं। किन सेंटेंसेस में, कुछ एग्जांपल देखिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट टेक द एग्जाम। ईच एंड एवरी, ईच का मतलब भी एक ही होता है और एवरी का मतलब भी एक ही होता है, लेकिन दोनों को हमने इकट्ठा यूज किया और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज टू रिस्पेक्ट हिज कंट्री। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट भी पहला और फॉरमोस्ट भी पहला, दोनों को इकट्ठा यूज किया है क्योंकि मैं सेंटेंस पर जोर देकर कह रही हूँ कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज टू रिस्पेक्ट हिज कंट्री। ठीक है, तो ऐसे कई सेंटेंस होते हैं जब हमें कई बार जोर देकर कहना होता है, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस में दो प्रेपोजिशन, दो कंजंक्शन, दो प्रोनाउन और दो एडजेक्टिव्स का इकट्ठा यूज कर सकते हैं। ये गलत नहीं है ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपने क्लियर कर लिया इस वीडियो में कि तीन ही रूल हमने किए हैं। तीन रूल की हेल्प से पूरे कॉन्सेप्ट का जो भी कंफ्यूजन था आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।